भारत और पाकिस्तान के बीच में तनातनी का माहौल लगातार जारी है, तो वहीं पर अब पाकिस्तान डरा हुआ है कि कब उन पर भारत हमला कर देगा। और जब हमले की बात आती है तो इसके बाद में मजबूत जो सेना की जो दावेदारी है वो पेश की जाती है। और आपको बता दें कि भारत की जो सैन्य शक्ति है वो लगातार मजबूत है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान ने अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए हमला किया, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे सेना के जवानों ने दिया, जिसके बाद आज भी अगर उन लड़ाइयों की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान थर्रा और कपा जाता है। आज हमारे साथ में वो स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने 1971, 65 और 62 की लड़ाई में अपना अहम जो रोल है वो यहाँ पर निभाया था। उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये जो पूरा घटनाक्रम चलता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद में क्या कुछ सैन्य शक्ति इसका जो जवाब है वो यहाँ पर देती हुई नजर आएगी, क्योंकि भारत ने जो पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली है। हालांकि भारत ने एक भी बयान जारी नहीं किया है, लेकिन इसके विपरीत अगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर खलबली सी मची हुई है और पाकिस्तान के जो जवान हैं वो लगातार जो सीज फायर को भी तोड़ रहे हैं, तो इसके साथ ही लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन माना जा सकता है कि भारत का जो हमला होगा वो इस कदर होगा कि पाकिस्तान पूरी तरह से कपकपा जाएगा। हम आपको बता दें कि सैन्य जो शक्ति है वो मजबूत है पूरी तरीके से। लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी जुटे हुए हैं कि जब हमला यहाँ पर किया जाएगा तो उसके बाद में मुंहतोड़ पूरी जो जवाब है वो दिया जाएगा। क्योंकि देखिए, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से ही कहीं ना कहीं जो गुस्सा है वो पूरे देश के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रहा था। और उसके बाद से ही लगातार जो लोगों ने भी ये साफ तौर पर कहा था कि अब सबक सिखाने की जरूरत है पाकिस्तान को, क्योंकि लगातार जब आतंकी हमले होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो मंसूबे हैं वो बढ़ते हैं। ऐसे में उनके मंसूबों को अब धरातल पर लाने का जो काम है वह हमारी भारत की जो सेना है वो करती हुई नजर आएगी। ये स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने अलग अलग जो लड़ाई है उन्होंने अपना जो लोहा है वो यहाँ पर मनवाया था, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्योंकि देखिए, जब लड़ाई हुई थी तो इन्होंने अपना जो अहम योगदान तो यहाँ पर निभाया था, इसके साथ ही पाकिस्तान के जो जवान हैं, जो सैनिक हैं, उनको भी यहाँ पर मुंहतोड़ जो जवाब है वो यहाँ पर दिया था। सर, क्या लगता है, एक तरफ जब माहौल गरमाया हुआ है, पाकिस्तान ने जो लगातार आरोप पाकिस्तान पर लगा, क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, आतंकी हमला होने के बाद में जो सबूत जुटाए गए तो पाकिस्तान की जो चीजें हैं वो सामने आई है। ऐसे में अब भारत बड़ा हमला करने वाला है, इससे जो पाकिस्तान है वो भी डरा हुआ है। देखो जी, जो पहले की और अभी की जो हालत है पहलगाम वाली देखते हुए, उससे पहले भी जम्मू कश्मीर में कई दफ़े पाकिस्तान ने नाजायज़ हरकतें की है उग्रवाद के थ्रू। लेकिन उसको देखते हुए इंडिया ने भी ये सोच लिया कि इससे ये मतलब बाज नहीं आएंगे, इसके साथ में युद्ध करने से ही होगा ये तो। इसलिए इंडिया अब के इस बात का इरादा लेके चल रही है। ये मोदी जी की सरकार है, अपनी इंडियन आर्मी है, और देश का हर नागरिक के अंदर खून उबल रहा है कि इनसे बदला लेके रहो, और ताकि जब भी जाकर के ये झुकेगा। तो इस बार जो अगर पाकिस्तान हमारे साथ में युद्ध करेगा तो पाकिस्तान के टुकड़े भी हो जाएंगे और पूरा बर्बाद भी हो जाएगा, नक्शा ही बदली हो जाएगा पाकिस्तान का इस बार पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, जिस तरीके से ये स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब जवाबी कार्रवाई तो होगी, क्योंकि सबूत भी मिले हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर माना जा सकता है कि बड़ा जो जवाब है वो यहाँ पर दिया जाएगा। आपने भी 1971 में लगातार जो भारतीय सेना है उसका जो नेतृत्व है वो किया था। उस समय का क्या दौर था जिस समय पाकिस्तान के जो हमला यहाँ पर लड़ाई जो चल रही थी उसमें किस तरह का माहौल था और किस तरीके से निपटा था उन पाकिस्तानी सेना से? देखो जी, उस टाइम के 71 के वार में जो आज के वार के अंदर हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी वाले हथियार आ चुके हैं, अच्छे अच्छे और बड़े बड़े बाई फाइटर आ चुके हैं, और लड़ाकू ये हेलीकॉप्टर आ चुके हैं। नेवी के अंदर भी बहुत बढ़िया बढ़िया जहाज बन चुके हैं, और हमारी इंडिया वो तरक्की करने लगी जो इंडिया के अंदर भी आजकल हेलीकॉप्टर भी बनाने लगी है। उस टाइम जबकि 65 में 71 में पहले नहीं था ये ऐसा काम, लेकिन इंडिया अभी बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, और इंडिया का हर जवान, हर नागरिक इतना तैयार हो चुका है कि पाकिस्तान से भयंकर बदला लिया जाए। 1971 की लड़ाई और उस दौरान संसाधनों की कमी थी, और संसाधनों की कमी के बीच में भी भारतीय सेना ने जो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया था वो मुझे लगता है कि आज भी उनके जहन में होगा। आपको क्या लगता है कि अब देखिए, माहौल बिगड़ भी रहा है ना, लेकिन खासतौर पे सेना पूरी तरह से तैयार है। अब पाकिस्तान डरा हुआ है कि कब भारत की ओर से हमला किया जाएगा और जवाब यहाँ पर दिया भी जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी जो हमला है वो किया गया था। ऐसे में आप किस तरह नज़र से देखते हैं इसको कि हमला होगा अगर भारत यहाँ पर करेगा तो किस तरीके से माना जा सकता है कि पाकिस्तान कितने दिन तक टिक पाएगा? पाकिस्तान 24 घंटा ही नहीं टिक सके, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि हम 3 बार लड़ाई लड़ चुके हैं, उसके बाद हमारा कोई छाप कर दिया हमारे को। अब है तो वे क्या घबराहटा कर रहे हैं कि हम ऐसे मुकाबला करेंगे, इंडिया का मुकाबला करेंगे। मुकाबला नहीं कर सकता, 24 घंटा ही नहीं कर सकता। फिर जब सिविल आदमी है वो जोश आ रहे कि हम मरने के लिए तैयार है, तो फौजी छोड़ेंगे उनको? फौजी तो उनको तुरंत है तो उनको हैंड ऑफ करा देगा।
हथियार घेर कर हमारे सामने हथियार घेरिया है। ठीक है, 99,000 आदमी हमारे सामने, इंडियन आर्मी के सामने बांग्लादेश और पाकिस्तान की लड़ाई के वहाँ हथियार घेरिया है। पाकिस्तानी सेना ने। हाँ, पाकिस्तान सेना ने हथियार घेर दिए, बिल्कुल सिलेंडर हो गए। फिर उनको है जो को एक साथ ला करके पूरी 99,000 आदमी का हथियारों को डंप लगा दियो, ये हाथ ऊपर करके इंडियन आर्मी को सल्यूट करी कि इंडियन आर्मी को हम सामने कभी नहीं देखेंगे। लेकिन ये फिर उनके लड़ाई तो कर नहीं सकते, लड़ाई में जीत नहीं सकते, लेकिन इन्होंने उग्रवादी पैदा कर दिया, उग्रवादी पैदा कर दिया। 71 की लड़ाई के बाद मैंने उग्रवादी पैदा किया, पहली हमने कभी उग्रवादी का नाम नहीं सुना था। मेरी भी 73 साल उम्र है, कभी नहीं सुना। लेकिन सन 85 के बाद में है जो सुनते रहते हैं उग्रवादी, आज वहाँ बम लगा दिया, आज वहाँ लगा दिया, वहाँ स्कूल में लगा दिया, बॉम्बे में लगा दिया, वहाँ लगा दिया है। और पत्थर फेंक दिया, अभी तक पत्थर फेंकना इंडियन आर्मी के सामने है, जो फायरिंग करना। और मोदी आने के बाद में पत्थरबाजी बंद हुई है जम्मू कश्मीर में, और तो बच्चे बाहर को निकल सकते, कॉलेज भी नहीं जाते थे। हाँ, तो इंडियन आर्मी के सामने वो 24 घंटा नहीं रुक सकते। 24 घंटा के बाद सिलेंडर हो जाएगा। देख लो आप, ये आज मैं आपको कह रहा हूँ 24 घंटा के बाद रिजल्ट आ जाएगा इनका। हाँ, इनका रिजल्ट आ जाएगा। हाय अल्लाह, मैं तो है इंडियन आर्मी के सामने, ये मेरा हथियार तुम संभालो और हम कभी नहीं लड़ेंगे। ये देखिए, ये वो जवान हैं जिन्होंने 71 और 65 की जो लड़ाई के अंदर अहम योगदान दिया था। इनके जो जज्बा है वो यहाँ पर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि उस समय जब लड़ाई हुई थी तो उस समय भी पाकिस्तानी जो सेना है उन्होंने यहाँ पर जो अपने घुटने हैं वो यहाँ पर टेक दिए थे। जिस तरीके से जो यहाँ स्वतंत्रता सेनानी है वो यहाँ पर लगातार बताते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, आप बात करें जिस तरीके से अब सायरन भी बजाया जाएगा, और देखिए पूरी तरह सेफ्टी भी यहाँ पर की जा रही है। अलग अलग जो बंकर है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, ताकि देखिए आम जनता अगर इस तरह का हमला होता है या भारत पाकिस्तान पर करता है तो कहीं ना कहीं जो सेफ्टी जोन है वो भी रहे, ताकि जो जनता है वो सेफ तरीके से रहे। आपको क्या लगता है कि किस तरह का ये रहेगा मामला, और किस तरीके से जो अपनी जो देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो लगातार जो काम कर रहे हैं? क्योंकि देखिए वेट तो हो रहा है, पाकिस्तान भी जानता है हमला तो होगा, लेकिन जैसे जैसे एक एक दिन आगे बढ़ रहा है तो उनको ये डर ज्यादा सताता हुआ नजर आ रहा है। देखो जी, ऐसा है कि ये जो समय निकल रहा है ये बहुत गलत निकल रहा है वैसे तो, लेकिन ये मतलब जो समय निकल रहा है वो इसलिए निकाला जा रहा है कि उनको जवाब देना है ना, वो ऐसा जवाब दिया जाए कि अगली बार वो कभी ज़िंदगी में उठ के वापस हिंदुस्तान के सामने खड़ा ना हो सके। इसलिए ये कुछ समय निकाल रहे हैं ताकि जो युद्ध होगा, जो लड़ाई होगी, वो इस तरीके की होगी कि पाकिस्तान को बोलने का या उठने का या सामना करने का मौका नहीं दिया जाएगा। उनके नेता लोग पहले भाग चुके हैं, ऑफिसर भाग चुके हैं, पब्लिक है वो लड़ रही है, और हिंदुस्तान आर्मी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेगी कि उनको बिल्कुल तहस नहस कर दिया जाएगा। पाकिस्तान को उनका नाम नक्शे से ख़त्म करने का मोदी जी का पूरा प्लान यही है कि उनको उनका नाम नक्शे से ख़त्म कर दिया जाए। इसीलिए ये समय लग रहा है, और अगर ये समय मोदी जी ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें मोदी जी की गलती है। फिर ये दोबारा हिंदुस्तान की फौज को दोबारा पाकिस्तान ऐसा मौका नहीं देगा कि वो ऐसा करे। इसलिए मोदी जी को चाहिए कि हर हालत में उनको ऐसा जवाब दे जिससे उनका नक्शे से नाम और निशान ख़त्म हो जाए। अगर हम जो एक्स सर्विसमैन हैं, जरूरत पड़ती है, जरूरत पड़े या नहीं पड़े, हम हर वक्त उनके लिए तैयार हैं। 24 घंटे जवाब, आधा घंटे का हुक्म दे गए, उसमें तैयार होकर हम वो जहाँ बताएंगे वहाँ मिलेंगे, वहाँ से लिफ्ट करके वो ले जाते हैं, वो वहाँ की मर्जी है कहाँ लेके जाएंगे, लेकिन हम बिल्कुल तैयार हैं जवाब देने के लिए। और हिंदुस्तान ऐसा कमज़ोर नहीं है, हर तरफ से हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी हैवी है, हिंदुस्तान के जो हथियार हैं वो बहुत अच्छे हैं, फाइटर हैं वो बहुत अच्छे हैं, हेलीकॉप्टर हैं वो बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान को तो वैसे नाम सुन के ही वो दुखी हो रहा है कि बिल्कुल नाम सुनकर यहाँ पर पाकिस्तान दुखी होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो सेना नहीं है, जो जोश से यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वक्त जरूर लग रहा है, समय जरूर लग रहा है, लेकिन जवाब ऐसा दिया जाएगा कि पाकिस्तान की जो आगे वाली जो पुश्तें हैं वो भी ये पूरी तरीके से ध्यान रखेगी कि आगे आने दिनों के अंदर जो इस तरह की जो कार्रवाई, अगर आतंकी कार्रवाई की जाती है या किसी के बेगुनाहों को मारा जाता है, तो उसका जो जवाब है वो डंके की चोट पर यहाँ पर दिया जाएगा। आप तो लगातार जुड़े हुए हैं, आपने तो वो माहौल भी, वो मंजर भी देखा हुआ है, जब लड़ाई चलती है तो आपने अपनी कंधे के ऊपर बंदूक रख के वो चलाई भी होगी। क्या लगता है कि आज की
जो जनरेशन है, जो युवा अपनी जो सेना में जो जवान है, वो मुस्तैदी के साथ में डटे हुए हैं और आगे बढ़ने का जो प्रयास है वो भी करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सायरन, ब्लैकआउट और जो बंकर की जो व्यवस्था वो भी लगातार की जा रही है। ऐसे में अगर आपके पास में भी आता है कहीं ना कहीं कॉल की बोले हमें जो पुराने जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो उस सेना के अनुभव है वो यहाँ पर साझा कर सकते हैं, किस तरह से आगे जो नए जो सेना के जवान हैं उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, तो आप किस तरह से आएंगे? आप भी आगे पूरी तैयार हैं? बिल्कुल आगे जाने के लिए तैयार हैं और शायद हो सकता है उस वक्त से भी ज़्यादा जोश पैदा करें हमारे अंदर। उस वक्त लड़े थे इसमें 65 में और 71 में, उस वक्त से भी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि आज पाकिस्तान को मात खिला दें। और उस वक्त भी हमारे पास में इतने टेक्निकल हथियार नहीं थे, लेकिन आज वो हथियार हैं जिससे कि मोदी जी के पास, जो कि दुनिया को बर्बाद कर सकता है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान का नामो निशान ख़त्म कर सकता है। आप कौन से सन में थे जब लड़ाई हुई थी और उस समय का माहौल किस तरह का था? उस तरह का माहौल तो लड़ाई के टाइम में तो माहौल वही लड़ाई का ही माहौल होता है, और कोई माहौल नहीं था। और लड़ने के टाइम में ही वो सबके दिल में यही था कि हम पाकिस्तान को बर्बाद करके रहें, और वो बढ़ गए आगे, अटारी साइड से चले गए, काफ़ी आगे पंजाब के पाकिस्तान पंजाब के अंदर घुस गए और उनके पैटर्न टैंकों को तोड़ करके लिया है। पैटर्न टैंक यहाँ पर ला करके रख लिए, अभी भी हैं। और शास्त्री जी ने पैटर्न टैंक के ऊपर खड़े होकर के भाषण दिया था कि जवानों बुलंद रहो, हम आपके साथ हैं। और शास्त्री जी को ये कहा कि ये छोटा सा आदमी है, ये क्या करेगा, लेकिन उसने जो कुछ करके दिखाया, शायद आज उससे भी ज़्यादा करके दिखाने के लिए सब जवान तैयार हैं और सब हौसलेबंद हैं। बिल्कुल हौसले यहाँ पर बुलंद हैं। और जिस तरीके से अगर बात करें तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई बार पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जो जवाब है वो दिया, परास्त यहाँ पर किया है, लेकिन एक बार फिर वापस पाकिस्तान के जो सांप का जो डंक है वो लगातार निकलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि इस बार पक्का इलाज होगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी लगातार गुस्से के अंदर हैं, जिस तरीके से पहलगाम में जो आतंकी हमला भी हुआ था। मैं रूप सिंह शेखावत रिश्तेदार बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान 3 दफ़े हमारे से धूल चाट चुका है, और अब के अगर उसने हमारी तरफ आंख उठा ली तो अब के उसको बर्बाद होने का आ गया। पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने वाले हैं, ये पाकिस्तान सोच रहा है अपने दिल में, वो भी चाहता है कि 3 टुकड़े हो जाए, इसलिए मोदी को बार बार धमकी दे रहा है, झूठी धमकी दे रहा है। हमारी सेनाएं तैयार हैं, एयरफोर्स, नेवी, थल सेना, वायु सेना, तमाम हमारे हेलीकॉप्टर तक हम यहाँ बढ़ रहे हैं, हथियार हमारे यहाँ बढ़ रहे, हम उससे कमज़ोर नहीं है। हम ना उसको अब के ऐसा सबक सिखाएंगे कि इंडिया की तरफ आंख नहीं उठाएगा। हम तो उससे यही बोलते, उग्रवादी भेजना बंद करे और अपने आराम से रहे और हिंदुस्तान से हाथ मिलाकर रखे अगर उसको तरक्की करनी है तो। बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से जो गुस्सा है वो यहाँ पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इस बार? क्योंकि बार बार में मंसूबे नाकाम हैं उनके, नापाक तरीके से वो यूज़ करते हैं। और इस बार क्या लगता है कि इस बार पक्का इलाज होगा उनका? पक्का इलाज तो मोदी जी करेगा जब होगा, और आर्मी लड़ेगी जब होगा। आर्मी में तो आप भी थे, आपको लगता है ना हमारी सेना कितनी मजबूत है? हाँ है, सेना तो है, तो सेना ने तो 80,000 तो सेना को कैद किया था बांग्लादेश के अंदर, और हमने लड़ाई लड़ी है न, तो हमारे आगे से पाकिस्तानी भागते गए और हम पीछे पीछे चलते गए। ऐसे है। दूसरी बात ऐसा है कि वो बेहूदी हरकतें करता है। अभी जैसे 26 आदमियों को खड़े करके गोली मारना, ऐसा आदमी कोई काम है? ऐसा कोई धर्म में लिखा है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी के धर्म में ऐसा नहीं लिखा। आदमी आर्मी में भी सिलेंडर हो जाता है तो फौजी उसको नहीं मारता है कि भाई ये अपने देश के लिए लड़ रहा था और इसको मारना नहीं है। इतनी बेहूदी हरकतें करता है। अब इससे गिरा हुआ होता है, अब आप सोचो इससे गिरा हुआ तो क्या हो सकता है? अब देखो मोदी जी पर है, अब मोदी जी क्या करता है। बिल्कुल, ये देखिए जिस तरीके से जो जज्बा है वो साफ तौर पे इनके चेहरे पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने भी लड़ाई लड़ी है, इन्होंने भी जो पाकिस्तान की जो सेना है उसको करारा जो जवाब है वो यहाँ पर दिया है, और इन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि इस बार पाकिस्तान का पक्का इलाज यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो मंसूबे लेकर पाकिस्तान जो हमला करता है और जिस तरीके से अंदरूनी तरीके से आतंकी को यहाँ पर बढ़ावा दे रहा है, तो उसके बाद में जो कड़ी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। और इन्होंने, ये वो स्वतंत्रता सेनानी है जिन्होंने 71, 62 और 65 के अंदर अपनी जो मजबूती के साथ में जो जंग है वो यहाँ पर लड़ी थी। इन्होंने भी साफ तौर पे कह दिया है कि अगर इनकी जरूरत पड़ती है या इनके अनुभव की जरूरत पड़ती है तो ये भी हमेशा आगे तैयार रहेंगे।
कैमरा पर्सन धन सिंह के साथ सतवीर सिंह राठौड़, द नगरी न्यूज़।